प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने खरीफ की फसलों की खरीद की तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार ने प्रदेश में धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू करने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि यदि अनुमति मिल जाती है तो धान की खरीद का काम 25 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जबकि बाकी बची 3 फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसमें बाजरा, मूंग और मक्का शामिल है। पीके दास ने बताया कि फसलों की खरीद मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज जानकारी के अनुसार ही होगी। साथ ही मंडियों में कोरोना संक्रमण के रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सुबह शाम के वक्त खरीद की जाएगी ताकि मंडियों में ज्यादा लोग शामिल ना हो। इसके अलावा किसानों से मंडी में धान लाने को लेकर उनकी पसंद के हिसाब से ही दिन भी निर्धारित करने की कोशिश की जाएगी। मंडियों में सैनिटाइजर और मास्क का भी पूरा इंतजाम रहेगा। इस बार खरीफ में हम 4 मुख्य फसल खरीदेंगे: धान, बाजरा, मूंग और मकई। धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू करने के लिए भारत सरकार से हमने इजाज़त मांगा है। अगर इजाज़त समय पर आ जाता है तो हम 25 सितंबर से धान की खरीद करेंगे। अन्यथा जो हमारा नॉर्मल जो हर साल करते हैं 1 अक्टूबर से हम करेंगे और वो दिसंबर 15 तारीख तक खरीद जारी रहेगी। पिछले फसल गेहूं में जैसे हमने खरीदा था, इस बार भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा के जरिए रजिस्ट्रेशन किया गया है फार्मर्स का, और उसी रजिस्ट्रेशन के मुताबिक हर एक उसमें हमने फार्मर किस मंडी में अपना फसल बेचना चाहता है और किस आड़तिये के जरिए बेचना चाहता है, ये भी हमने लिया है। साथ साथ अभी हम किसान से ये भी पूछ रहे हैं कि जो 8 हफ्ते हैं, वो 8 हफ्ते में कौन से हफ्ते में वो अपना फसल मंडी में लाना चाहते हैं, ताकि उसके जहाँ तक संभव हो उसकी जो सहूलियत है उसको ध्यान में रखते हुए हम शेड्यूलिंग करें कि वो मंडी में किस दिन आए। वहीं किसानों के लिए फसल खरीद के भुगतान पर अतिरिक्त सचिव पीके दास ने कहा कि सरकार की कोशिश सीधा किसानों के खाते में जमा करवाने की होगी। इसके अलावा यदि आढ़तियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उन्हें भी जल्द ही बैठाकर सुना जाएगा। पीके दास ने बताया कि पिछली बार प्रदेश में 64 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी और इस बार सरकार ने इतनी ही खरीद के इंतजाम किए हैं। पिछली बार 198 धान खरीद केंद्र बनाए गए थे, लेकिन इस बार इसमें 150 अतिरिक्त केंद्र बनाने की योजना है। उन्होंने बताया कि मंडियों में कोई भी प्राइवेट खरीदार MSP से अधिक बोली लगाकर फसलें नहीं खरीद सकता। साथ ही विभाग की तरफ से फसलों को MSP पर खरीदने और हर ढेर की बोली लगवाने के भी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। पिछले साल करीब 64 लाख टन धान की खरीद हुई थी। इस बार भी जो खरीद एजेंसी हैं, यानी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, हाफेड और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इसी क्वांटिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं कि 64 लाख टन तक हमारी आवक होनी है और अगर ये आवक होती है तो उसकी हम खरीदेंगे। पिछली बार 198 करीब 200 मंडियों में धान की खरीद हुई थी। इस बार 200 मंडियों के अलावा हम कुछ ऑक्सिलरी प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाने की सोच रहे हैं, ताकि ये कोरोना के दृष्टिगत मंडी में भीड़ ना हो और मंडी में भीड़ की वजह से कोरोना का आगे प्रसार ना हो। तो ये मोटे तौर पर हमारी तैयारी है। इसके लिए जो जो इंतजाम करने हैं वो हम कर रहे हैं। मैं 2 चीज़ें देख रहा हूँ इसमें। पहले तो ये है कि कितने लोग हमारे यहाँ बेचना चाहते हैं। ये मेरा फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर किए हैं, उसी से हम अंदाज़ लगा रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हमने प्रोडक्टिविटी का प्रोजेक्शन लिया है कि कितना प्रोडक्शन होगा और टेंटेटिवली 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन होगा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए 64 लाख की हमने तैयारी की है। हो सकता है उससे थोड़ा कम आ जाए, क्योंकि इस बार जो इंटरनेशनल जो ग्रेन प्राइस है और जो देश के अंदर भी जो ग्रेन की जो प्राइस पॉसिबिलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट जो खरीदार है वो भी हमारी जो परचेज हम करते हैं, ये सुपरफाइन और ये मोटा धान जो खरीदते हैं, उसको खरीदने के लिए प्राइवेट ट्रेडर भी आ सकते हैं। अगर वो आएंगे तो MSP से ज़्यादा दे के खरीदेंगे, वो किसान के हित में है। अगर वो कोई नहीं आते हैं तो ये सारे के सारे क्वांटिटी जितना रजिस्टर हुआ है वो सारा हम खरीदेंगे। ऐसा नहीं है, आज भी मंडी में
बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट खरीदार खरीदते हैं और वो तब खरीदते हैं जब उनको लगता है कि बाज़ार में कीमत ज़्यादा है, तो एमएसपी तक तो हम खरीदते हैं। अगर कोई खरीदना चाहता है उससे ऊपर तो वो खरीद सकते हैं। जैसे सरसों में कई जगह एमएसपी के ज़्यादा दे के खरीदे हैं, पिछले बार बाजरा को भी कई जगह ज़्यादा एमएसपी से दे के खरीदे हैं, तो उस तरीके से आ सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। जो एमएसपी में खरीदा जाता है फसल, वो जो एमएसपी पे खरीदने वाली एजेंसी हैं वो मंडी में बैठेंगे, सरकारी मंडी में बैठेंगे, इसीलिए किसान वहाँ आएगा। लेकिन हर एक ढेर का ऑक्शन जरूर होगा, तो इसीलिए किसी भी जगह कोई भी ढेर में कोई भी दिन कोई भी अगर प्राइवेट एजेंसी आता है और एमएसपी से ज़्यादा के लिए बोली देता है, तो वो एमएसपी पे ज़्यादा पे वो खरीद के लेके जाएगा, हम उसको नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर कोई बोली कोई भी नहीं है देने वाला एमएसपी पे, तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इसीलिए वो खरीद जो है वो सरकारी मंडियों में होंगी कि हम शेड्यूल करके सुबह शाम बुलाएंगे ताकि वहाँ भीड़ ना हो, डेयरी के बीच में दूरी बनाए रखेंगे और एक लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मर प्रत्येक रोज़ बुलाया जाएगा ताकि वहाँ भीड़ ना हो। जो फार्मर्स अपने फसल को लेके आएंगे उनको कहा जाएगा कि किसी को बुखार हुआ है या किसी को खांसी हो रही है लगातार, उन लोगों को मंडी में ना लाया जाए। जो मंडी में आएंगे मंडी के गेट पर उनके सैनिटाइजेशन की और मास्क की बंदोबस्त किया जाएगा। और मंडी में जो कर्मचारी, मजदूर या आड़ती या दूसरे ऑफिशियल काम करेंगे उनके भी हम एहतियात लेंगे कि उनमें कोई कोरोना ग्रस्त कोई कर्मचारी या मुलाजिम नहीं है। हमारा प्रपोजल है कि हम जो एमएसपी का पैसा सीधा किसान को दें, लेकिन इसके बारे में ये संभव है कि हम आड़तियों से भी बात करेंगे और उनके पक्ष भी हम सुनेंगे। जहां एक तरफ किसान लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सड़कों पर आ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा खरीफ की फसलों की खरीद की तैयारियां की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि किसानों का गुस्सा कब शांत होता है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।